आज जो वाकया हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी गहरी और रूह को छू लेने वाली हकीकत है जो कुरान पाक में खुद बयान की गई है। ये वो वाकया है जो इंसान के दिल को झंझोड़ देता है, उसकी सोच को बदल देता है और उसे एक नई रोशनी की तरफ ले जाता है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक गहरी, खामोश और अंधेरी रात है। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, ना कोई आवाज, ना कोई इंसान। आप बिल्कुल तन्हा है और अचानक आपको महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है। कोई ऐसा जो नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास दिल को बेचैन कर देता है। आप इधर उधर देखते हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आता, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं होता, वो होते हैं जिन्नात। जी हां, जिन्नात, वो अजीब और पुरअसरार मखलूक जो अल्लाह ताला ने आग से पैदा की, जो हमारी आंखों से छुपी रहती है, जो हमारी दुनिया के साथ साथ एक और दुनिया में जिंदगी गुजर रही होती है। वो हमें देख सकती है, हमारी बातें सुन सकती है, लेकिन हम उन्हें ना देख सकते हैं और ना ही आसानी से महसूस कर सकते हैं। और आज का जो वाकया है वो इन्हीं जिन्नात के बारे में है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये वो लम्हा है जब उनकी एक पूरी जमात ने एक ऐसी सच्चाई का सामना किया जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जब उन्होंने एक ऐसी आवाज सुनी जो दिल के गहराइयों तक उतर गई, जब उन्होंने पहली बार हक को पहचाना और फिर एक फैसला किया, ऐसा फैसला जो उनकी पूरी किस्मत बदल गया। ये वाकया सिर्फ जिन्नात का नहीं, बल्कि हर उस दिल का है जो सच्चाई की तलाश में हो, जो रोशनी चाहता हो, जो अल्लाह की तरफ लौटना चाहता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनकर उन जिन्नात के दिल बदल गए। उन्होंने बिना किसी तकब्बुर के, बिना किसी जिद के फौरन इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि उन्होंने हक को पहचान लिया था। और फिर जो कुछ हुआ वो इतना हैरत अंगेज, इतना रूह को हिला देने वाला था कि आज तक जब लोग इस वाकया को सुनते हैं तो उनके दिल लरस उठते हैं, उनकी रूह तक इसकी गूंज महसूस होती है। तो चलिए आज हम भी उसी रूह को झंझोड़ देने वाले वाकया का आगाज करते हैं और चलते हैं उस दौर की तरफ जहां से ये कहानी शुरू होती है। वो वक्त था जब मक्का शरीफ में अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन ये अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, बल्कि दिलों का अंधेरा था। लोग हक से दूर हो चुके थे, हर तरफ जहालत, गुमराही और शिर्क का बोलबाला था। लोग पत्थर के बुत बनाकर उनकी पूजा करते थे, उनके सामने झुकते थे, उनसे अपनी दुआएं मांगते थे, जबकि वो खुद अपने आप को भी फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। और अगर कोई सच कहता भी तो उसे दबा दिया जाता। इसी अंधेरे के दरमियान अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का दरवाजा खोला और अपने सबसे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, ताकि वो इंसानियत को रोशनी की तरफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को प्यार से, हिकमत से और सब्र के साथ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। उन्हें समझाया कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। लेकिन लोगों ने क्या किया? उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को समझने के बजाय मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने हंस कर टाल दिया, किसी ने ताने मारे, और कुछ लोग इतने सख्त दिल थे कि उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। किसी ने पत्थर उठाकर मारा, किसी ने गालियां दी, किसी ने रास्ते रोक लिए। लेकिन इन सब के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तकलीफ, हर दुख, हर जुल्म को बर्दाश्त करते रहे, सिर्फ इसलिए कि लोग हक को पहचान लें और अल्लाह की तरफ लौट आए। जब मक्का वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को बार बार ठुकरा दिया, उन पर ईमान लाने से इनकार कर दिया
और जुल्म की हर हद पार कर दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि शायद किसी और बस्ती के लोग इस पैगाम को समझ ले। इसी उम्मीद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ रवाना हुए। दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद वहां के लोग नरमी से बात सुनेंगे, हक को पहचानेंगे और अल्लाह की तरफ लौट आएंगे। लेकिन अफसोस, ताइफ में जो मंजर सामने आया वो और भी ज्यादा दर्दनाक और दिल को चीर देने वाला था। वहां के सरदारों ने ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ठुकरा दिया, बल्कि लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भड़का दिया। और फिर वो बच्चे जो मासूम होने चाहिए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने लगे। हर तरफ से पत्थर आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक जख्मी हो गया, पांव मुबारक से खून बहने लगा, जूते तक खून से भर गए। लेकिन इस सब के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र में कमी ना आई। ना कोई शिकवा, ना कोई बद्दुआ, बल्कि उस दर्द और तकलीफ के आलम में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर सिर्फ रहमत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर उठाकर दुआ की, या अल्लाह इन्हें हिदायत दे, ये नहीं जानते। ये अल्फाज सिर्फ एक नबी के हो सकते थे जो अपने दुश्मनों के लिए भी भला चाहते थे। इस बेपनाह दर्द के बाद जब दिल और जिस्म दोनों थक चुके थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुनसान मकाम पर पनाह ली जिसका नाम था नकला। रात अपनी गहराइयों में उतर चुकी थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, हवा हल्की हल्की चल रही थी और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। ना कोई इंसान, ना कोई शोर, बस तन्हाई ही तन्हाई। इसी तन्हाई में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया और अपने रब के सामने खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की और फिर कुरान की तिलावत होने लगी। वो तिलावत जो सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं थी, बल्कि रूह की पुकार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में ऐसी मिठास, ऐसा दर्द और ऐसी सच्चाई थी कि लगता था हर लफ्ज सीधा दिल के अंदर उतर रहा है। हर आयत रूह को जगा रही थी। हर हर्फ में एक नूर था जो अंधेरों को मिटा रहा था। इसी दौरान उसी रात के किसी और कोने में जिन्नत की एक जमात अपने सफर पर गुजर रही थी। ये आम जिन नहीं थे, बल्कि समझदार, सोचने समझने वाले जिन थे जो बात को समझ सकते थे, हक और झूठ में फर्क कर सकते थे। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, एक ऐसी आवाज जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। वो रुक गए, उनके कदम थम गए। दिल में एक अजीब सी बेचैनी और क्यूरियोसिटी पैदा हुई। एक जिन ने धीमी आवाज में कहा, यह कैसी आवाज है, इतनी गहरी, इतनी सच्चाई से भरी हुई। दूसरा बोला, इसमें कुछ अलग है, चलो देखते हैं ये क्या है। और फिर वो सब एहतियात के साथ चुपके चुपके उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई अनजानी ताकत उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। उन्हें खुद नहीं पता था कि वो किस मंजर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनके दिल महसूस कर रहे थे कि वहां कुछ ऐसा है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जब वो धीरे धीरे उस आवाज के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब और नूरानी मंजर देखा। एक इंसान रात के गहरे अंधेरे में तन्हा खड़ा था, लेकिन उसकी तन्हाई में भी एक अजीब सा सुकून था। वो अपने रब के सामने खड़ा था और अल्लाह का कलाम पढ़ रहा था। जिन्नत चुप होकर, बिल्कुल बेहरकत होकर उस तिलावत को सुनने लगे, जैसे उन पर सुकूत तारी हो गया हो, जैसे वक्त रुक गया हो। जैसे ही कुरान की आवाज उनके कानों तक पहुंची, उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे, उनकी रूह तक हिल गई। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी सच्चाई, ऐसी गहराई और ऐसी रोशनी महसूस की थी।
हर आयत उनके दिल के पर्दे हटा रही थी। हर लफ्ज उनके अंदर उतर रहा था और उन्हें एहसास हो रहा था कि ये कोई आम कलाम नहीं हो सकता। एक जिन ने धीमी लरसती हुई आवाज में कहा, ये कोई आम बात नहीं, ये कलम इंसान का नहीं हो सकता। दूसरा जिन, जो गहरी सोच में डूबा हुआ था, बोला, इसमें तो हिदायत है, रोशनी है, ये दिल को जिंदा कर रहा है। और तीसरा जिन, जो सबसे ज्यादा मुतासिर हो चुका था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, यह सच है, यही हक है। फिर वो लम्हा आया जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। उन सब जिन्नत ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे बिना अल्फाज के एक दूसरे की बात समझ गए हो, और फिर उन्होंने पुर यकीन आवाज में कहा, हम इस पर ईमान लाते हैं, हम इस कलम को सच मानते हैं, हम इस नबी पर ईमान लाते हैं, और हम अल्लाह को एक मानते हैं। और इसी रात, उसी लम्हे, जिन्नत की वो पूरी जमात इस्लाम में दाखिल हो गई। उनके दिल बदल गए, उनकी सोच बदल गई, उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल गया। बाद में अल्लाह ताला ने इस अजीम वाकया को कुरान पाक में बयान फरमाया। सूरा अल जिन में इरशाद होता है, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि मुझे वही की गई कि जिन्नत की एक जमात ने कुरान सुना, और फिर उन जिन्नत का अपना इकरार बयान होता है कि हमने एक अजीब कुरान सुना है जो हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है, इसलिए हम उस पर ईमान ले आए। ये अल्फाज इस बात की गवाही देते हैं कि हक को पहचानने के लिए सिर्फ एक सच्चा दिल चाहिए होता है। इस्लाम कबूल करने के बाद वो जिन अपनी कौम के पास लौट गए। उनकी बातों में असर था। उन्होंने अपनी कौम को पुकारा, हमने एक अजीम कलाम सुना है, हमने एक सच्चे नबी को देखा है, तुम भी ईमान ले आओ, वरना नुकसान में रह जाओगे। और इस तरह इस्लाम का पैगाम सिर्फ इंसानों तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि जिन्नत की दुनिया तक भी पहुंच गया। अल्लाह का दीन हर मखलूक के लिए है। दोस्तों, जरा सोचिए, जिन्नत जो हमसे ज्यादा ताकतवर है, जो हमारी नजरों से छुप सकते हैं, जो अपनी अलग दुनिया रखते हैं, वो भी कुरान सुनकर रो दिए, वो भी हक को पहचान गए। उन्होंने तकब्बुर नहीं किया, उन्होंने देरी नहीं की, बल्कि फौरन सच्चाई को अपना लिया। हम रोज कुरान सुनते हैं, घरों में तिलावत होती है, मोबाइल पर आयतें चलती हैं, लेकिन क्या हमारे दिल वाकई बदलते हैं? क्या हम उस पैगाम को महसूस करते हैं? ये वाकया हमें एक गहरा पैगाम देता है कि हिदायत उन्हीं को मिलती है जिनके दिल सच्चे होते हैं, जो सच को ढूंढते हैं, जो अल्लाह की तरफ सच्चाई के साथ रुक कर देखते हैं, चाहे वो इंसान हो या जिन। अल्लाह उसे रास्ता जरूर दिखाता है। अगर आपको ये रूह को छू लेने वाला वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे ही ईमानी और रूहानी वाकयात मुसलसल पहुंचते रहे। अल्लाह हम सब को हक समझने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए।